सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हमने आज भगवान के घर में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वो संबरासुर के द्वारा अपहृत कर लिया गया। यही तो थी ना कथा। और जब वो मायावती जो रसोइये के रूप में वहाँ कार्यरत थी, जब देखा और देखते देखते वो बालक बड़ा हुआ, बताया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जीवन संगनी हूँ और तुम तो द्वारिकाधीश के पुत्र हो। इसने तो कपट पूर्वक सूतिकाग्रह से आपका हरण किया था और आपको समुद्र में फेंक दिया था। वो तो एक विशालकाय मत्स्य ने आपको निगल लिया और वो मत्स्य हमारी रसोई में आया। जब उसको देखा तो उसमें आप निकले। या जैसे ही प्रद्युम्न ने सुना तो प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर का वध किया गया और साक्षात जो रति के रूप में मायावती नाम से वहाँ रसोइये में कार्यरत थी, वो उनको साथ लेकर के द्वारिका देश के पास द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका पहुंचे, जैसे ही राज्य भवन में बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे, आपस में पुत्र मिला, प्रसन्नता थी। आज भगवान किसी का पुत्र खोया हो मिले तो पिता को प्रसन्नता होगी, और फिर वह पुत्र जो साथ में पत्नी के सहित आया, लगा कि अच्छा रहा। जिसको हमने सोचा था पता नहीं कहाँ गया, आज वह पुत्र हमें वापस मिला। भगवान हास प्रयास में व्यस्त थे। उसी समय भौमासुर के कैद में बंद 16,100 राजकुमारियों का दास संदेश लेकर के आया कि प्रभु, आपको वो राजकुमारियां भी स्मरण कर रही हैं जिन्हें भौमासुर ने अपने ताकत के बल पर राजकन्याओं को छीनकर अपनी बंदी गृह में बंद कर रखा है। उन कन्याओं के जीवन के उद्धार के लिए आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा सामर्थ्य नहीं है। भौमासुर ने न जाने कितने राजाओं के दांत खट्टे कर दिए। वो बहुत ही बलवान राजा है और उसने 16,108 राजकन्याओं को अपने दुर्जय दुर्ग में कैद कर रखा। भगवान ने सोचा इन कन्याओं का उस दुर्जय दुर्ग से मुक्त कराना भी तो मेरा काम है। यदा यदा ही धर्मस्य, चूंकि भगवान का सारा जीवन यात्रा ये विचार करने लायक है कि भगवान हमारी तरह ही जन्मे, हमारी तरह ही परिवार और बच्चों के बीच रहते हैं और सारे जीवन के लक्ष्य में एक धर्म है। लगा कि ये अन्याय है, लगा कि इन्होंने अधर्म पूर्वक भौमासुर ने बालिकाओं का हरण किया है, तो आज द्वारिकाधीश रथ पर आरूढ़ हुए और भौमासुर की नगरी में पहुंचे और भौमासुर से युद्ध करते हुए भौमासुर का वध किया और भौमासुर के वध के बाद बंदी गृह में प्रवेश करते हैं और उस दुर्जय दुर्ग को में कैद राजकुमारियों को मुक्त कराते हैं। अब मुक्त राजकुमारियों को समाज में, जैसे हमारे यहाँ है ना, पहले बहुत सारे लोग हैं, जब हमारे यहाँ औरंगजेब आया, जब हम मुगल शासक के गुलाम हुए, तो केवल ये मुसलमान ऐसे ही नहीं थे, हम बहुत सारे हिंदू थे जिन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करना था। ये तो जीवन रक्षा के लिए हमने धर्म स्वीकार किया। और आज हमारे जहाँ स्कूल चलते हैं ना, वहाँ आज भी अभी भी हिंदू राजपूतों के यहाँ उनका व्यवहार शादी ब्याह में आना जाना है। और एक उत्तर प्रदेश में आटे के छोटे छोटे, जिसको माएँ बोलते हैं, वो बनते हैं, वो अभी भी लेना देना है। वो कहते हैं हम गौतम ठाकुर थे, मुगल शासन में हमें मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा, पर हिंदू अब इतना भी उदार नहीं है। वो कहते हैं आज भी हम हिंदू होना चाहते हैं, पर शर्त क्या है कि हमारी बेटियां तो आप ले सकते हो, पर हमें कौन देगा अपनी बेटी, हम बेटी दे सकते हैं। तो वो आज भी आने को तैयार है, उन्हें अपना अतीत याद है, ठीक है ना, अतीत जिन्हें याद है वो ऐसा। तो ऐसे ही भगवान को लगा इन बालिकाओं को कौन स्वीकार करेगा। इतने दिन भौमासुर के कैद में रही तो भगवान ने 16,100 उन राजकुमारियों के साथ भी पाणी ग्रहण संस्कार हो गया भगवान। अब भगवान की 16,108 रानियां हो गई, 108 रानियां हो गई और भगवान के एक पत्नी से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। हमारा एक हो जाए तो दूसरे के लिए हाय तौबा मचा देते, दूसरा हो जाए तो दूसरे के बाद तीसरा तो होगा ही नहीं, चाहे फिर भगवान कहे, ठीक है ना। लगता है कि पुत्रों को पढ़ाने लिखाने का ठेका, अब आप यहीं देख लो, जो 2 से अधिक करते हैं उनके पुत्रों को कौन पढ़ाता। एक कानून बन जाए, कानून के अनंतर हम सबके 2,
हमारे दो हम सबके दो, ऐसा कोई कानून सरकार चर्चा कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट को जरूरत दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए। जनसंख्या का इतना बड़ा भार हो गया है इस देश में, हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं जनसंख्या में। ऐसे तो हम 1.25 करोड़ का देश कहते हैं, पर हमारे देश की आबादी 155 करोड़ हो चुकी है। हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, हमें पता नहीं है। इसलिए सारी समस्या हमारी जनसंख्या के अनंतर है और भगवान के 10 और इतना बड़ा परिवार। जब देवर्षि नारद को लगा कि द्वारिकाधीश की 16,108 जीवन संगनी है और सबके जीवन में 10-10 पुत्र का जन्म हुआ, इतना बड़ा परिवार, और देखा कि कोई झगड़ा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अर्थात यदि देखना है तो इतने बड़े परिवार के बाद भी यदि सुमति का कोई उदाहरण है तो भगवान द्वारिकाधीश का दाम्पत्य जीवन देखो कि उनमें कोई द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। तब देवर्षि नारद तो आश्चर्य से देखने गए, क्योंकि महात्मा में सुना था ना, जिनकी 1-1 थी उनकी तो इतनी आपत्ति देवर्षि नारद को लगा जिनकी 16,108 है। अब वो पति हैं क्या है, देखने के लिए आश्चर्य से द्वारिका में प्रवेश करते हैं। भगवान की गृह चर्चा को देखने गए। उनको लगा एक वाले तो शांति से नहीं रहते, एक से पूरा जिंदगी यदि प्रेम से निभ जाए वो बड़े भाग्यशाली गृहस्थ जीवन है, जो पूरे जीवन किसी का झगड़ा ना हुआ हो। एक से 2 हैं तो उनकी तो चर्चा कर सकते हो, पर तीसरे की तो चर्चा करने लायक है ही नहीं, ठीक है ना। और उनकी 16,108 है और कोई शिकायत नहीं है, कोई पत्नी की आपस में लड़ाई नहीं है। तो देवर्षि नारद जब द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं, चुपचाप प्रवेश किया तो पहले घर में देखा द्वारिकाधीश कहाँ है, तो देखा कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चे पिता के साथ हैं, पिता बच्चों के मनोभाव के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। देवर्षि नारद को लगा यहाँ है तो अब दूसरे घर में कौन होगा, तो दूसरे महल में गए तो वहाँ अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठे राज्य की चर्चाओं में लगे। तीसरे में गए, चौथे में गए, ऐसे देवर्षि नारद 16,108 भवनों में गए और सब जगह द्वारिकाधीश को उपस्थित पाया। सब जगह द्वारिकाधीश मिले तो लगा फिर राज्य के संचालन में प्रजा के समस्याओं के समाधान के लिए कौन बैठता है गद्दी में। तो राज्य भवन में पहुंचे, देखा तो वहां द्वारिकाधीश राजा के बेस में बैठे हुए प्रजा के शिकायतों को सुन रहे थे, उनको निर्णय दे रहे थे। लगा कि यहाँ राज्य का संचालन भी कर रहे हैं, वहाँ पति और पत्नी के साथ भी हैं। और जैसे भगवान की दृष्टि पड़ी देवर्षि नारद के सामने, भगवान ने कहा, आओ देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? इंद्रप्रस्थ में सब ठीक तो है, पांडव लोग सब ठीक से तो हैं, कुर्सी ले जा रहे हैं, नंदन को नहीं ले जा रहे हैं। उसको क्या देख रहे हो, कुर्सी है ना, देखने से मुक्ति मिल जाएगी ना। अलग कन्हैया सामने रखा है, उसको ना देखोगे, वो कुर्सी देख रहे हो, जैसे इसको देखते ही मुक्त हो जाओगे। आदत है, हम मन से मजबूर है ना। इसको कहते हैं मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूर्त, ले बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। ये मन को एकाग्र रखना, ये मन ऐसा है ना, ये मन मेरा बनिया बनज न छोड़े। दादा गुरुदेव कहते थे अपना गुणा भाग लगाता ही रहता है। ये मन ऐसा व्यापारी है कि अपना हिसाब किताब लगाता रहता है। हम जिस दिन मन पर थोड़ा सा नियंत्रण करना आ जाएगा ना, उसी दिन हम भक्त हो जाएंगे। जिस दिन हम मन पर नियंत्रण करना आ जाएगा ना, आप जो चाहोगे संसार में, मन को कंट्रोल करना आ जाए, फिर आप जो चाहोगे वो सब कर सकते हो। ये थोड़ी अभी हमारा मन ही नहीं कंट्रोल होता। मन के कारण हम कई दफा ऐसे कर्म कर जाते हैं, जब कर्म का वेग शांत होता है तो लगता है मुझसे पाप हो गया, अपराध हो गया। ये मन में क्रोध आया, बस क्रोध कर गए, फिर जो मर्जी सो करने। लोभ आया, चोरी कर बैठे। काम आया तो चरित्रहीन हो गए। ये विकार हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे विकार हैं। इन विकारों को देखना, इन सब का मुखिया संचालक कौन है? बोले मन है।
इसलिए मन को नियंत्रण में रख पाना बहुत कठिन है। भगवान ने देखा और सारे महलों में देखने के बाद तो भगवान पूछ रहे हैं पांडवों का हाल चाल लिया, हस्तिनापुर में सब ठीक है, इंद्रप्रस्थ में कोई समस्या तो नहीं है। तो भगवान से देवर्षि नारद कहने लगे कोई समस्या नहीं है, सब ठीक ठाक है। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा इस राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं पांडवों का संदेशवाहक बन के आया हूं कि आप प्रभु इंद्रप्रस्थ पधारें और पांडवों के द्वारा आयोजित यज्ञ को संपन्न कराएं। यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्रार्थना कर ही रहे थे देवर्षि नारद द्वारिकाधीश के सम्मुख कि उसी समय एक राजाओं का दूत आया और उन्होंने द्वारिकाधीश से कहा कि द्वारिकाधीश आप इंद्रप्रस्थ जाएं, पर मैं उन राजाओं का संदेशवाहक हूँ जिन राजाओं को जरासंध के द्वारा जीतकर अपने कैद में बंद कर रखा है। 20,800 राजाओं को उसने कैद में रखा है। इन राज्यों का संचालन कौन करेगा? उन राजाओं को आपके अलावा कोई जरासंध की कैद से मुक्त नहीं करा सकता। अब ये दो बातें एक साथ जब राज्य दरबार में आई तब द्वारिकाधीश विचार करने लगे। द्वारिकाधीश को लगा कि मैं पहले कहाँ जाऊं, इंद्रप्रस्थ जाऊं या इन राजाओं को मुक्त कराऊं जरासंध के बंदी गृह से। अब विचार करने लगे तो अपने मित्र उद्धव से पूछा कि उद्धव आप बताओ हम क्या करें। उद्धव ने कहा हम सब मिलकर के इंद्रप्रस्थ चलते हैं, इंद्रप्रस्थ चलने के बाद हम निर्णय करेंगे कि हमें करना क्या है। तो इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ में गए, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि जिस तुम राजसूय यज्ञ को करने जा रहे हो क्या तुमने जरासंध पर विजय प्राप्त कर ली है? धर्मराज युधिष्ठिर बोले जरासंध को जीत पाना मुश्किल है। जरासंध ने अच्छे अच्छे राजाओं के दांत खट्टे कर दिए, हम युद्ध के मैदान में उसे जीतेंगे तब राजसूय यज्ञ करेंगे, ये तो हमारा केवल सपना रहेगा, उसको जीतना आसान नहीं है। द्वारिकाधीश ने कहा यदि हम उसको जीतेंगे नहीं तो राजसूय यज्ञ करने के हम अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी कैसे बने? राजसूय यज्ञ तो वही करेगा जो विश्व विजयी होगा, जिसने सब राजाओं पर विजय हासिल किया। तो जब तक हम जरासंध को नहीं जीतते तब तक हम राजसूय यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकते। पूछा फिर जरासंध को कैसे जीता जाए? तो भगवान ने जो अभिनव योजना बनाई और भगवान ने गांडीवधारी अर्जुन और भीमसेन को ब्राह्मण वेश में, स्वयं आज भगवान ब्राह्मण के वेश में जरासंध के राज दरबार में गए और याचना की। जरासंध को लगा आज कोई याचक ब्राह्मण आए याचना कर रहे हैं, तो 3 थे तो 3 थाल हीरे जवाहरात से भरकर भेजा कि जाओ इन ब्राह्मणों को दान में दे दो। 3 थाल गए तो बोले नहीं चाहिए। जरासंध को लगा कि इन्हें 3 कम लगते हैं तो 3 थाल और मंगवा दिए। तब द्वारिकाधीश बोले हम हीरे जवाहरात लेने नहीं आए। तो बोले यदि आपको हीरे जवाहरात नहीं लेना तो आप याचक बन के मेरे राज्य दरबार में क्यों आए? आपको क्या चाहिए मेरे से? तब भगवान ने कहा हमें आपसे युद्ध चाहिए। जरासंध को लगा ये हैं ब्राह्मण, मांग युद्ध रहे हैं, हीरे जवाहरात के थाली नहीं चाहिए नहीं। पूछा तुम हो कौन? पहले तुम अपना पक्का परिचय दो, इसके बाद मैं तय करूंगा। युद्ध देने लायक होगा तो जरूर दूंगा। तब द्वारिकाधीश ने कहा अपने असली स्वरूप में कि मैं द्वारिकाधीश हूँ, मेरे साथ ये गांडीवधारी अर्जुन है और हम आपसे युद्ध मांगने आए हैं। जैसे द्वारिकाधीश का नाम सुना तो हंसने लगे, बोले वाह भगोड़े, कितनी बार तूने रण छोड़ के भगा है। अर्थात ये जो रण छोड़ के भगे ना, इसलिए भगवान का एक नाम रण छोड़ दास भी पड़ गया था। जरूरत पड़ी भगवान से सीखो। हम किसी को नहीं डरते, हम शेर को भी नहीं डरते। बोले शेर को नहीं डरते, जंगल में चले गए तो फाड़े कैसे गए, है ना? तो डरना कोई बुरा थोड़ी है। यदि भगवान से सीखना है तो एक युद्ध की दृष्टि, भगवान ने एक दृष्टि दी कि आपको किसी से निपटना है तो कैसे निपटोगे। आज कोई ताकतदार है तो आज उसका सामना मत करो, साइड से निकल जाओ, कल फिर देख लेंगे, ठीक है ना? पर क्रोध में आकर हम नियंत्रण खो देते हैं, फिर किसी के द्वारा अपमानित होते हैं, किसी के द्वारा शारीरिक क्षति होती है। तो भगवान ने तो कई बार भागे दौड़ के। जरासंध बोले मैं भगौड़े से नहीं लड़ता, जो मेरे को पीठ दिखा चुका ऐसे भगोड़े से मैं युद्ध दूं ये संभव नहीं है। तो बोले गांडीवधारी अर्जुन लाया हूं मैं तेरे लिए साथ,
बोले ये तो बच्चा है, ये तो मेरे सामने बल में बहुत कम है, इससे मैं युद्ध कर नहीं सकता, मेरे समान कोई बल वाला होगा उससे लड़ूंगा। द्वारिकाधीश ने कहा मैं जानता था तुम्हारा प्रश्न यही होगा, इसलिए तुम्हारे शरीर में 10,000 हाथियों का बल है और मेरे भीम में भी 10,000 हाथियों का बल है। भीम के साथ मल्ल युद्ध तय हुआ। उस मल्ल युद्ध के अनंतर कहते हैं 27 दिनों तक वो मल्ल युद्ध चलता रहा और 27 दिनों में जो भीम की हालत हुई, वापस आए और वापस आए तो द्वारिकाधीश से बोले द्वारिकाधीश राजसू यज्ञ हो ना हो, पर मेरी पूर्ण आहुति क्यों करवाने में लगे हो? अब मुझे मत कहना मेरा एक एक रोम रोम दर्द कर रहा है, अब मैं मेरी पूर्ण आहुति मत कराओ। भगवान ने कहा भीमसेन मुझसे एक चूक हुई है, क्योंकि जब तुम लड़ रहे थे ऐसा लग रहा था मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, और तुम लड़ते रहे और 27 दिन की लंबी अवधि में जो तुम्हें पीड़ा हुई है उसका दुख है मुझे, तुम एक बार मेरे कहने से और चले जाओ। पर पीड़ा के साथ भीम जाते कैसे? तब द्वारिकाधीश ने अपना कृपा का हाथ फेरा और पीड़ा जैसे भीमसेन के शरीर से गई, भीमसेन को कहा बस एक बार चले जाओ, मेरी तरफ देखते रहना, फिर जो मैं करूँगा वो सब ठीक होगा और हम निश्चित रूप से जरासंध पर विजय पाएंगे, और जब हम विजयी होंगे तब राजस्व यज्ञ भी संपन्न होगा। भीमसेन गए और भीमसेन जैसे गए और लड़ते जा रहे हैं, द्वारिकाधीश को देखते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, द्वारिकाधीश को देखते जा रहे हैं। अब द्वारिकाधीश ने जैसे सोचा कि आत्मबल कमजोर हो रहा था भीम का, तो द्वारिकाधीश ने पड़े हुए पास में एक तिनके को उठाया, 2 भागों में विभाजित करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। ऐसे भीम ने देखा भगवान ये चाहते हैं। ठीक उसी क्रम में भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कौन इस सृष्टि में सदा विजयी हुआ है? जो सृष्टि में व्यवहार करते भगवान को देखता रहता है ना। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम शादी भी करें, बिजनेस भी करें, गाड़ी भी चलाएं, सब कुछ करें, सब कुछ करते हुए हमारी नजर कहाँ हो? भगवान के पास। तुम्हें लगता है भगवान का भजन उसे कहते हैं जब दुकान बंद करके बैठो, भगवान का भजन उसे कहते हैं जब घर छोड़ के बाबा बन जाओ, है ना? भगवान का भजन यही है ना। भगवान के भजन इससे हमें क्या दृष्टि मिली कि जैसे भीमसेन युद्ध करते हुए क्या देख रहे थे? बोले द्वारिकाधीश को देख रहे थे तो जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त करी। जरा माने बुढ़ापा, इस जिंदगी पर विजय प्राप्त करनी है तो एक दृष्टि अपनी भगवान के चरणों को समर्पित करो और काम जगत का करो, मन जगदीश के चरणों में लगाओ। इसलिए कहा सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए इमिया भवभागर में, श्री रामचंद्र को यूं भजिए जीवनागर का चित गागर में। जैसे एक स्त्री 2-2 घड़े शीश पर रखे होती है, यहाँ आप घड़े धीरे धीरे कम हो गए, सबके घर में पानी हो गया, तो कभी आप लेबर को देखना जहाँ मकान अकान बनता है ना, तो मसाला का तसला ऊपर शीश पर टोकरी रखी होती है, बातचीत करते हाथ हिलाते चलते हैं, पर जब वो हिलती है तो गिरने नहीं देती, पकड़ लेती है। अर्थात काम क्या कर रही है? मसाला ले जा रही है दूसरी मंजिल में, सर में वो पकड़े भी नहीं है, बातचीत कर रही है, पर जब गिरने लगा तो पकड़ लिया। ऐसा ही आप संसार का काम करते चले जाओ और जब मौत आए तब जगदीश की शरण में चले जाओ, बस मौत से अमर हो गए। भाई जब काल इस शरीर को ग्रसित करे तब अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो, फिर काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश, फिर काल जयी हो जाएंगे। फिर आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर आप जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ही एक पावन दृष्टांत श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं तुम्हें और सुनाता हूँ, भगवान की करुणा का दर्शन कराते। भगवान उसे बड़ा वो नहीं है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। बड़ा यदि बनना है तो किसी बड़े का अनुकरण करना है तो द्वारिकाधीश का अनुकरण करो। स्वर्ण की द्वारिका के मालिक हैं, तीनों लोकों में जिन्हें कुछ भी अप्राप्त नहीं है वो अपने मित्र के प्रति क्या समर्पित हैं। यदि मैत्रीय भी सीखना है तो भगवान से सीखो। एक अच्छा पति होने का, एक अच्छे मित्र होने का, एक अच्छे आचार्य होने की दृष्टि यदि सीखनी है तो भगवान के जीवन का दर्शन भागवत के द्वारा भगवान के उस जीवन को देखना प्रारंभ करो। आज भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा ही पावन दृष्टांत। 10वें स्कंद में प्रवेश किया। 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में 80 और 81 में
80 और 81 जो अध्याय है उसमें सुदामा चरित्र का वर्णन है। सुदामा चरित्र के वर्णन में भगवान ने जो बताया, अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी कहने लगे मैं उस सुदामा की और भगवान की मैत्रीय के विषय में आपको बता। निश्चित रूप से आपको अकारण करुणा वरुणालय के प्रति प्रीत पैदा होगी, आपको लगेगा वो भगवान कैसा है। तो कहते हैं वो पूछा ये सुदामा कौन है? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे ये सुदामा वो है जो संदीपन मुनि में जब भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए थे, वहाँ एक गरीब घर का ब्राह्मण बालक था सुदामा, पर सुदामा ज्ञानी था। बोले कृष्ण सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। मैं इन ब्राह्मणों का खंडन नहीं करता जो जाति में पैदा हो गए हैं, पर मैं उन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं जो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। गुरुदेव ने जिस ब्राह्मण का वर्णन किया था, यदि ऐसा कोई ब्राह्मण है तो मैं साधु होके भी ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम करता हूं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, जिसके चित्त में हमेशा ब्रह्म का चिंतन रहता है, जिसके चित्त में हमेशा गोविंद विराजते हैं, वो मेरे प्रणाम करने योग्य ही तो है। मैं उसे प्रणाम करके पवित्र हो जाऊंगा। तो कहते हैं ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रिय से प्राप्त होने वाले विषयों पर लोलुप नहीं है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख के पीछे नहीं दौड़ता। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, वो आत्मधन को प्राप्त होकर के स्वयं में संतुष्ट है। वो चित्र में सुख उसकी आंखें नहीं ढूंढती, शब्दों में सुख उसके कान नहीं ढूंढते, वो स्वयं आत्मस्थ है, आत्मतृप्त है। ऐसे विरक्त ब्राह्मण की चर्चा करते हैं, कहते हैं वो ऐसा ब्राह्मण। तो बोले इसका और द्वारिकाधीश का मिलना कैसे हो? बोले गुरुकुल में रहते थे, गुरुजनों की सेवा में एक साथ, एक शिक्षा एक व्यवस्था का ये लाभ है। आज सरकार यदि हमारी एक शिक्षा एक व्यवस्था ले आए तो धीरे धीरे जो हमारे इन्फिनिटी और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स का जो झगड़ा है ना, वो भी घट जाए। अभी क्या है कि बड़े लोग हैं तो अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था में पढ़ा लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा करके उन्हें ऑफिसर बना देते हैं। एक गरीब और मजदूर का बच्चा है, वो आज भी अनपढ़ है। जब से भारत आजाद हुआ गरीबों के लिए सारी सरकारें काम करती रहीं, पर गरीब आज भी गरीब है और बड़ा आदमी आज भी बड़ा आदमी। जो बड़ा है वो बड़ा होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये देश की अव्यवस्था है। धीरे धीरे राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी आई हैं हमारे बीच में, अब राजनीति वर्तमान में जो राजनीति है, अब ऐसी एक राजनीति का जन्म हुआ है, वो जो हमें जननायक के रूप में मिले। इसलिए मुझे कहने में संकोच नहीं, मैं सब नेताओं का भगत नहीं हूं, पर मोदी के कर्म का तो हम दीवाने हैं ही हैं कि उसने जो देश के लिए किया है वो अद्भुत किया है। और इसलिए हमें पता है नहीं है, पर इतना विश्वास करना चाहिए कि यदि मोदी जो करेंगे वो अच्छा ही होगा, भले तकलीफ हो। ठीक है ना। और इसका विश्वास का लाभ क्या कहते हैं? बोले एक बार एक गुरुजी का शिष्य था ना, शिष्य था, वो कुटिया में रहते थे, रात में सोए हुए थे तो चेले को सर्प ने काट लिया। गुरुजी की नजर पड़ी कि मेरे चेले को, मेरे शिष्य को सर्प ने काट लिया है। तो गुरुजी ने जल्दी से गणासा उठाया। पहले ये था जहां काट लेते थे तो पहले ये इलाज थे, कोबरा के इंजेक्शन नहीं होते थे, या तो बंधन बांध देते थे जहर ना जाए, तो कोई झाड़ के ठीक करता था, कोई उस जगह को काट देता था तो वो जहर ऊपर नहीं जाता था, रक्त नीचे निकल जाता था। गुरुजी ने देखा चेले को काट लिया, ये सो रहा है, धीरे धीरे जहर फैलेगा, ये मर जाएगा। एक गणासा उठाया, गणासा उठाकर चेले के पास गए और चेले की छाती में बैठ गए और सोचा मैं इसको काटूं, ये नहीं मर जाएगा। और जब छाती में बैठे चेले की नींद खुली। अब चेले की नींद खुली तो चेले ने देखा कि गुरुजी तो गणासा तान के बैठे हुए मेरी छाती में। देखा बैठे हैं गुरुजी, तो आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली तो गुरुजी ने सोचा बड़ा विचित्र है। गुरुजी ने पूछा भैया तुम आंख क्यों बंद कर ली? तुमने देख लिया मैं गणासा लिए तुम्हारी छाती पर बैठा हूँ, तुम निश्चिंत होकर आंख बंद करके फिर से सोने लग गए। बोले मैं इसलिए आंख बंद करके निश्चिंत हो गया, पहले मुझे लगा कि पता नहीं कौन मेरी छाती में आकर बैठ गया। जब मैंने आंख खोली तो देखा मेरे गुरुदेव बैठे हैं, तो मुझे लगा गणासा भले मेरे गुरुदेव लिए हैं, पर जो भी होगा वो सब अच्छा होगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव जो बैठे हैं। मुझे विश्वास था गुरुदेव गणासा लिए बैठे। ऐसा विश्वास किसी चेले को अपने गुरु पर हो, फिर जो चाहेंगे बन। गणासा लिए बैठ और निश्चिंत, उन्हें लगा गुरुजी जो करेंगे अच्छा हो। तो कहते हैं दोनों की मैत्री हो गई, दोनों साथ साथ रह रहे।
एक लंबा समय अवधि बीत गई, अब दोनों अलग अलग हुए, और दोनों अलग अलग हुए तो सुदामा का विवाह हो गया। सुदामा का विवाह हुआ, वो पर्णकुटी में रहने लगे। इधर द्वारिकाधीश के 16,108 के विवाह का प्रसंग आपने सुना। ये स्वर्ण की द्वारिका में रह रहे, दोनों आपस में आराम से रहते, पर इनकी मैत्री ऐसी थी कि एक क्षण भी द्वारिकाधीश सुदामा के बिना नहीं रहे। सुदामा को प्रेम करते, सुदामा की चर्चा करते, और सुदामा के विषय में इतना ही नहीं, बोले भगवान जब तक गुरुकुल में रहे सुदामा के साथ ऐसा अनुराग हुआ कि सुदामा के बिना खाना नहीं, सुदामा के बिना सोना नहीं। दोनों साथ साथ जंगल में जाते, गुरुजनों की सेवा के लिए, हवन के लिए समिधाएं लाते, लकड़ी लेकर के आते, पुष्प चुन के लाते, दोनों साथ साथ रहते। पर एक द्वारिका स्वर्ण के मालिक हुए और एक आज भी पर्णकुटी में है। इनमें दोनों में भेद कितना है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, भेद भले हो पर इनमें प्रेम आज भी वैसा ही है, पवित्र है। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। छुप छुप याद करते, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। परम अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इस सुदामा की कथा को श्री सुखदेव जी महाराज